एक और शाम, जीवन में और एक दिन। दिलचस्प, यह जीवन बहुत ही रहस्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि मुझे वह सब कुछ समझ में आ गया है जो मैं जानना चाहता था। मैं उन सभी स्थानों पर गया जो मुझे प्रिय थे, ऐसे लोगों से मिला जो मुझे पसंद थे। ये दुनिया, ये लोग, अद्भुत। जीवन में सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। किसी भी तरह से मुझे सीखना है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी भ्रमित करती है, जिसे मैं अब तक खोज रहा हूं, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। भगवान को लेकर मेरी समझ पूरी नहीं हुई है। मैंने ढेर सारे पुस्तकें पढ़ डाली। क्या ईश्वर इतना जटिल है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं? या मेरा मन इतना भटका हुआ है कि मैं उस सहज भगवान को संपूर्ण रूप से समझ नहीं सका? मैं सोचता था कि सब समझ जाऊंगा, बस उनकी एक झलक मिल जाती। उस सत्ता को जानने के लिए जिन पवित्र शास्त्रों, विभिन्न धर्म और आस्थाओं की पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया, सब में एक बात सामान्य है। भगवान प्रकाशमय है। प्रकाश, प्रकाश, और अभी भी प्रकाश ही प्रकाश है। अरे हां, उन्होंने तो वह पन्ने मुझे काफी पहले दिए थे। क्या उनमें से कुछ मिल सकता है? मुझे उन्हें देखना है। इसे पूरा पढ़ने के लिए मुझे घंटों लगेंगे। नहीं, सच बताएं तो भगवान को समझने के लिए कुछ विशेष समय समर्पित करने की आवश्यकता है। आखिर ये सब मेरे लिए ही। अति प्राचीन समय से मानवता बड़े पैमाने पर वो कुछ मान्यताओं के आधार पर भगवान की ओर देख रही है। प्रार्थना, पूजा करना, विनती व याचना करना, धन्यवाद देना, अर्पण करना, समर्पण करना, ध्यान लगाना आदि कई प्रकार हैं जिनके माध्यम से लोग भगवान के प्रति अपनी गहन आस्था और प्रेम व्यक्त करते हैं, उन तक पहुंचने का गंभीर प्रयास करते हैं। निराशा के समय आशा की किरण के लिए, अत्यधिक कष्ट के समय निकट और प्रिय स्वजनों की रक्षा हेतु, विषम व गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, शक्ति की चाह में, मानवता की भलाई के लिए या स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी उन्हें अंत में स्मरण करते हैं। दृढ़ आस्थावानों के लिए भगवान सिर्फ सर्वोच्च सत्ता ही नहीं बल्कि सब कुछ है। विशेषकर संकट की घड़ी में वही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मुसीबतों से छुड़ाने वाला, अनदेखी मदद करने वाला हाथ है। ऐसा हाथ जो दर्द का निवारण करता है और शीतलता प्रदान करता है। लोग भले ही पूर्व में ईश्वर को किसी रूप में मानते व पूजते रहे हों, उन्हें लगता है कि उनका तो भगवान पर हर प्रकार से स्वाभाविक अधिकार है। अतः यदि भगवान समय पर मदद के लिए नहीं आता तो उसका उत्तरदायी भी वे ईश्वर को ही ठहराते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि दर्द भरी स्थिति में उनके दिल से निकली प्रार्थना को पूरा करना परमात्मा की बाध्यता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की खोज में रोते बिलखते प्रेम के अनमोल आंसू बहाते हैं। उनको तो भगवान ही सर्वप्रिय है, आस्था विश्वास का केंद्र है। अतः सच्चे हृदय से बुलाने पर भी वे नहीं आते तो मीठी शिकायतें और उल्हने भी कम नहीं देते। एक गंभीर शिकायत यह है कि वे ईश्वर को अपने इन नेत्रों से देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते। विद्वानों और पंडितों के लिए भगवान गंभीर चर्चा व गहन मंथन का विषय है और विभिन्न दर्शनों, विश्वासों, सिद्धांतों, अनुष्ठानों व धार्मिक प्रथाओं का उद्गम स्रोत है। धार्मिक ग्रंथों व विभिन्न दर्शनों के सघन अध्ययन तथा स्वानुभूत तथ्यों के आधार पर वे भगवान, उनकी पहचान
तथा उन्हें प्राप्त करने संबंधी भिन्न भिन्न स्पष्टीकरण भी देते हैं। कुछ लोगों ने तो भगवान को अतिथि बना लिया है। आवश्यकता के समय उनसे मदद की गुहार लगाते और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर उन्हें अनिश्चित समय के लिए दूर कर देते हैं। सुख के क्षणों में तो उन्हें याद ही नहीं करते। हालांकि संकट पड़ने पर ये लोग मान बैठते हैं कि भगवान तो हमारी मदद करेगा ही, क्योंकि इन्हें लगता है कि भगवान को तो उनकी स्थिति समझनी ही चाहिए और अपनी कृपा व रहम से समस्याओं से छुटकारा दिलाना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में, जरूरत पड़ने पर परमात्मा को चमत्कार दिखाना चाहिए। लोग सुख शांति और संपन्नता प्रदान करने वाले भगवान की महिमा तो करते हैं, लेकिन उन्हें ही अपने दुखों का जिम्मेदार ठहरा दोषारोपण में भी पीछे नहीं रहते। मजे की बात तो यह है कि कोई ऐसा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो उन्हें दुख पहुंचा सकता है, भगवान की अनुमति व सलाह भी नहीं लेते। लेकिन जब कुछ अप्रिय घट जाता है तो उन पर आरोप लगाने की धृष्टता से भी नहीं चूकते। उल्हना देते हैं कि भगवान उनके प्रति दयालु क्यों नहीं रहा। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो भगवान से भयभीत रहते हैं। भगवान कहते ही प्यार के बजाय उन्हें डर सताता है, कहीं वो श्राप न दे दें। क्या ईश्वर नाराज हैं? कुछ भी हो, इनके मन में तो भगवान के प्रति असीम स्नेह, प्रगाढ़ भक्ति और गहरी भावनाएं बसी ही रहती हैं। फिर ऐसे मनुष्य भी हैं जो हर चीज के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलते, क्योंकि यह मानते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह ईश्वर का दिया हुआ है। कुछ लोग हैं जो दायित्व समझकर निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते ताकि परिवार की परंपराओं को जीवित रख सकें। अनेक लोग कई महान पुरुषों को भगवान मान लेते हैं। यह सच है कि इन महापुरुषों का स्तर अन्य मनुष्यों से ऊंचा है। उन्होंने कई लोगों का उत्थान और मार्गदर्शन भी किया है। लेकिन उच्च स्तर के महान मनुष्य भी प्रार्थना भगवान से ही करते हैं। कभी कभी ईश्वर को लेकर असामान्य चर्चाएं या वार्तालाप भी होते रहते हैं। इनमें वे प्रश्न उठाते हैं कि यदि ईश्वर मौजूद है, अस्तित्ववान है, तो उसे दिखाएं। यदि परमात्मा दयालु है तो हमारी समस्याओं का समाधान करे, और अगर वह रहमदिल है तो आज मानव इतना दुखी क्यों है? भगवान अप्रिय घटनाओं को घटने से रोक क्यों नहीं लेते? ज्ञातव्य है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों का मानवता के साथ सह अस्तित्व रहा है। सूर्य, चंद्रमा, विभिन्न ग्रह नक्षत्र भी हमेशा से रहे हैं। कई लोग इन तत्वों को भी भगवान मानते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि समस्त सृष्टि का निर्माण भगवान ने ही किया है। एक ओर भगवान को सर्वव्यापी, कण कण में विद्यमान मानते हैं, लेकिन फिर दूसरी ओर ऐसे पुकारते भी हैं मानो वह किसी अन्य स्थान का निवासी है। क्यों लोग अपने आसपास की चीजों की अनदेखी कर हाथ व अपना मुख स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर ही उठाते हैं? अगर वह सर्वव्यापी है तो ऊपर दृष्टि उठाने की क्या दरकार? कई लोग भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रखते। इनके लिए तो भगवान गैर सत्तात्मक, कथा या कल्पना की चीज है। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान के अस्तित्व को तो नहीं स्वीकारते, पर किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति में विश्वास करते हैं। अब समय है चिंतन का। भिन्न भिन्न वैचारिक पृष्ठभूमियों के बावजूद दुनिया भर के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मतलब यह कि भगवान के प्रति प्रेम पूरी मानवता को परस्पर बांधता है। कह सकते हैं कि परमात्मा संबंधी सामान्य समझ ही मनुष्य में, समाज में और अंततः विश्व में
शांति और सद्भाव स्थापित करती है। लोग भगवान तक पहुंचने के लिए प्रायः दो माध्यम अपनाते हैं। पहला है धर्म के माध्यम से, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान आदि शामिल रहते, और दूसरा है आध्यात्मिकता के द्वारा। आध्यात्म धर्म से परे है। यह धार्मिक प्रथाओं के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। भगवान को लेकर कई मत मतांतर और आस्थाएं हैं। मजे की बात तो यह है कि व्यक्ति की ईश्वर के प्रति खुद की धारणा और समझ भी समय समय पर निजी अनुभवों, ग्रहण क्षमता, परिस्थितियों व अन्य लोगों के प्रभाववश बदलती रहती है। एक प्रश्न जिसका उत्तर मुझे स्वयं को देना है और निश्चित करना है कि क्या परमात्मा की सत्ता या सत्ता विहीनता व्यक्ति के अपने अभिमत पर आधारित है। अर्थात अगर मैं मानता हूं कि भगवान का अस्तित्व है तो ऐसा ही है, और अगर मैं मानता हूं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है तो वह नहीं है। हर एक खुद अपने दिल से पूछे कि क्या परमात्मा संबंधी अपने विचारों में परिवर्तन करने पर खुद परमात्मा के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मुझे वास्तविकता जाननी चाहिए, या मैं सिर्फ अपनी कल्पनाओं पर विश्वास कर, दूसरों को प्रभावित कर, विभिन्न कार्यों से, पूर्व के अनुभवों से, ईश्वर पर रचे साहित्य के आधार पर सिद्धांत को निरूपित कर, या आसपास के लोगों के सामान्य मत से संतुष्ट हो जाऊं। इतना ही नहीं, मुझे स्वयं से यह भी पूछना चाहिए कि अपनी राय बनाने के लिए अन्य लोगों के विचारों व मान्यताओं पर किस हद तक निर्भर कर सकता हूं। क्या ईश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रिय हैं, या क्या वह भी उन अनेकों में से एक हैं जिनके विषय में मैंने पढ़ा है। मैं भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता हूं, या उनके सामान्य ज्ञान मात्र से संतुष्ट हूं। मुझे खुद से पूछने की भी आवश्यकता है कि क्या मैं ईश्वर को अपनी कल्पना और समझ के अनुसार ही जानना चाहता हूं, या वो जो हैं, जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में जानना चाहता हूं। परमात्मा कौन है? उनका अनुभव कैसे करें? उन तक कैसे पहुंचें? कैसे उनसे जुड़ें, संवाद स्थापित करें? क्या इन भौतिक आंखों से ईश्वर को देखना संभव है? क्या भगवान बनना संभव है? क्या कोई भगवान के साथ एकाकार हो सकता है, या उनमें विलीन हो सकता है? शायद ये सबसे विचारात्मक प्रश्न हो सकते हैं। विश्व में ऐसी बहुत सी बातें भी हैं जिन्हें हम सिर्फ ज्ञान और अनुभव के आधार से समझते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत प्रवाह, वायु, स्वाद और सुगंध ये अदृश्य हैं, फिर भी हम उन्हें भली भांति समझते व महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने दिव्य अनुभवों और सटीक ज्ञान के द्वारा भगवान के यथार्थ परिचय व स्वरूप से भी परिचित हो सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति अपना सबसे प्रामाणिक, स्पष्ट व सटीक विवरण स्वयं ही दे सकता है, कोई अन्य नहीं। इसी तरह भगवान भी अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देते हैं। अब समय आ गया है, आप यहां साझा किए गए ज्ञान पर चिंतन कर सकते हैं। यह ज्ञान स्वयं सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर परमात्मा ने ही प्रकट किया है। सच्चाई का एहसास होने में कुछ समय लग सकता है। आप स्वयं विश्लेषण करें और देखें कि यह कितना अर्थपूर्ण है। सत्य तो सदा अपरिवर्तनीय है। उसे निश्चित रूप से व्यावहारिक कार्यों तथा अनुभवों से सत्यापित अवश्य किया जा सकता है, लेकिन जो असत्य है वह सदा बदलता रहेगा। भगवान अवश्य हैं। इस दुनिया में उनका अस्तित्व उतना ही है जितना कि पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों का। आइए हम भगवान को समझने का प्रयास करें। उनका नाम, रूप, निवास स्थान, शक्तियां, गुण, कार्य और उनके पृथ्वी पर दिव्य अवतरण को उसी रूप से जानें जैसा कि स्वयं भगवान ने
अपने महावाक्यों द्वारा बताया है। हम भगवान के अनंत दिव्य व्यक्तित्व को भी समझने का प्रयास करें कि वह क्या है और क्या नहीं है, वह क्या करता है और क्या नहीं करता है। हम मानवीय क्रियाओं, कर्म के सिद्धांत और भगवान की भूमिका व तीनों के परस्पर आंतरिक संबंध को भी समझने की चेष्टा करेंगे। अपने मन को सहजता से भगवान में केंद्रित करने और प्यार से उसे याद करने के लिए उनकी सही समझ जरूरी है। भगवान को या उनके किसी आयाम को प्यार से याद करना ही उनसे योग लगाना है, जिसे राजयोग कहते हैं। भगवान, परमात्मा या ईश्वर, हमने भगवान तथा भगवान के अनुभवों को शब्द, संगीत, सजीवता और चित्रों के सीमित माध्यम से अभिव्यक्त करने का ईमानदार प्रयास किया है। हार्दिक शुभ भावना, शुभकामना सहित हम आपको भगवान का स्पष्ट विवरण देना चाहेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि इससे आपको ईश्वर संबंधी निजी अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह परमात्मा की ओर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। नाम, रूप। आइए हम सभी भगवान के वास्तविक नाम और रूप को समझने का प्रयास करें। भगवान अत्यंत सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हैं और शक्ति हैं। यह बिंदु अत्यंत लघु पर चैतन्य है, दिव्य सितारे के समान है। वह स्वयं प्रकाशमान है, निराकार हैं। भगवान एक हैं, उनका नाम भी एक है और केवल एक ही रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। वह सभी जीवात्माओं के लिए भगवान हैं। भगवान किसी भी विश्वास प्रणाली, विचारधारा, धर्म व संस्कृति से परे है। प्रकाश और शक्ति के इस असाधारण दिव्य बिंदु को दुनिया के विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसके दिव्य नाम है शिव। शिव का संस्कृत भाषा के अनुसार शाब्दिक अर्थ है उपकारक व कल्याणकारी। भगवान वह है जो संसार की सभी आत्माओं का उत्थान करता है। केवल भगवान का नाम ही उनके दिव्य कर्तव्यों और गुणों पर आधारित है। उनका नाम उनकी दिव्य विशेषताओं और कार्यों को दर्शाता है, जबकि मनुष्यों का नाम केवल पहचान हेतु रखा जाता है। भगवान विश्व की सभी जीवात्माओं का सर्वोच्च पिता है। भले ही उन्हें कोई पिता के रूप में स्वीकार करे या नहीं, वास्तविकता तो यही है कि वह सभी पृष्ठभूमियों, विश्वासों, मानवीय समझ से परे सभी का पिता है। भगवान मनुष्यों के बेहद परिवार रूपी वृक्ष का बीज है। वह लिंग की सीमा से परे हैं, फिर भी सहजता से उन्हें संबोधित या व्याख्यानित करने के लिए हम प्रायः वह शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी पुरुष या स्त्री के लिए जैसे हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, यहां ऐसा नहीं है। भगवान के लिए हम वह शब्द सहज ही स्वाभाविक रूप से प्रयोग में आता है, क्योंकि हम उनको और किसी रीति से संबोधित नहीं कर सकते। कोई भी देहधारी हो, वह अपने शरीर की सीमाओं से बाध्यमान है, लेकिन भगवान के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वह तो अशरीरी हैं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इसलिए वह सार्वभौमिक रूप से सभी को स्वीकार्य है। उनका कोई भौतिक शरीर या आकार नहीं। कोई भी इंसान भगवान नहीं है,
और न ही इंसान को भगवान कहा जा सकता है। देवता भी भगवान नहीं। जो जन्म लेता है उसका भौतिक शरीर है, वह भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान तो जन्म और मरण के चक्र से परे हैं। क्योंकि भगवान पिता है, इसलिए सभी आत्माएं उनकी संतान हैं। कोई बच्चा कभी खुद का पिता बन नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी मनुष्य कभी भी भगवान बन नहीं सकता। परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। भगवान सर्वोच्च हैं। वह सभी का माता पिता है। उनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा का निवास स्थान। परमात्मा का निवास स्थान क्या है? परमात्मा कहां निवास करते हैं? हम सभी जीव भौतिक पदार्थों से निर्मित साकारी दुनिया में रहते हैं। इसमें यह सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अनगिनत तारे और सभी दूसरी भौतिक वस्तुएं व जीव तथा पिंड आदि सभी शामिल हैं, जिन्हें खोजा जा चुका है व जिनकी खोज अभी जारी है। इस भौतिक संसार से परे शांति का धाम है, जिसे परम धाम कहते हैं। यहां तेजोमय सुनहरे लाल प्रकाश का असीम विस्तार है, जो ब्रह्मांड को आच्छादित करता है। यह दुनिया समय और सीमा से परे है, अर्थात समय, दूरी, द्रव्यमान या वजन के भौतिक माप इस दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। वह परम शांति और मौन का धाम है, जिसमें ही भगवान निवास करते हैं। यह परमात्मा का निवास स्थान है। परमात्मा दिव्य प्रकाश का अविभाज्य बिंदु है। वह परम धाम में रहते हैं। वे हर जगह नहीं हैं। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि लोग जब भगवान को पुकारते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी नजर ऊपर की ओर जाती है। इससे प्रतीत होता है कि भगवान उनके आसपास या उनमें निवास नहीं करता, बल्कि ऐसे स्थान पर रहता है जो इस दुनिया से बहुत दूर स्थित है। अगर भगवान कण कण में व्याप्त होते तो पृथ्वी पर सब कुछ जीवित चैतन्य होता। इतना ही नहीं, सारे कर्म भी दिव्य होते, परंतु हम इसके विपरीत ही देख रहे हैं। हम किसी भी चीज पर पाँव नहीं रख रहे होते, क्योंकि यह ईश्वर का अनादर करने समान होता, जो कि अकल्पनीय है। भावनावश व सम्मान के लिए भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, पर यह सत्य नहीं। वे सब कुछ जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वे हर जगह विद्यमान हैं। इस बात को सूर्य और उसकी किरणों के दृष्टांत से समझ सकते हैं। सूर्य एक ही स्थान पर होता है, लेकिन उसकी किरणें पूरी धरती को घेरे रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज ही हर जगह है। हां, धूप केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुले में बाहर निकलते हैं। छाया में रहने वालों को सीधी धूप नहीं मिल सकती, यद्यपि वे सूर्य की ऊष्मा और दिन होने का एहसास तो करते ही हैं। इसी तरह भगवान एक स्थान परम धाम में रहते, किंतु उनसे दिव्य प्रकाश, शक्ति, ज्ञान, विवेक, गुण, प्रेम, शांति, सुख और पवित्रता के प्रकंपन निरंतर प्रवाहित हो पूरी दुनिया तक पहुंचते रहते हैं। जो लोग
ईश्वर से सच्चा अनुराग रखते, बिना शर्त उनसे प्रेम करते, केवल वे ही ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का न केवल अनुभव ही करते, बल्कि इन्हें प्राप्त भी करते हैं। जो भगवान की याद और प्यार में जितना रहता है, उसको उतना ही अनुभव होता रहता है। परमात्मा के दिव्य गुण। अब परमात्मा के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी दौरान इन गुणों को स्वयं में अनुभव करने का प्रयास करें। परमात्मा सभी गुणों का सागर और स्रोत है। उनके पास हर उस चीज का असीमित अखुट खजाना है जिसकी चाहना मनुष्य कर सकता है। ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और पवित्रता ऐसे ही गुण हैं जो हर इंसान अपने लिए चाहता है। ईश्वर इन सभी मूल गुणों का स्रोत भी है तो सागर भी। वह ज्ञान का सागर है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, शक्तियों का सागर है। इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान व सर्वोच्च सत्ताधारी कहा जाता है। वह प्यार का सागर है, अतः कहते हैं ईश्वर प्रेम है। वे शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद और पवित्रता के सागर हैं तथा इन गुणों की सभी आत्माओं पर वर्षा करते हैं। अतएव उन्हें वरदाता, प्रदाता, विधाता भी कहा जाता है। वे रहम के सागर, क्षमा के सागर, दया के भी सागर हैं, इसीलिए दयालु कहलाते हैं। मनुष्य को जब इन गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है तो वह ईश्वर की ओर ही उन्मुख होता है। देहधारी मनुष्य भी दूसरों को शांति, प्यार और खुशी दे सकते, पर उसकी सीमा होती है। जबकि भगवान जो देते हैं वह असीमित, विशाल और बिना शर्त होता है। उनका देना पूरी तरह से गुप्त है, परंतु उसे प्राप्त करना सहज है। जो कोई भी उन्हें प्यार से याद करता है, उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो ईश्वर के पास है। गुण और शक्तियां ईश्वर के अलावा और किसी से प्राप्त नहीं हो सकती। इस ज्ञान को बाद में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उपदेश द्वारा अग्रसारित किया जाता रहा है। परमात्मा पतित पावन हैं। वे पृथ्वी पर शांति लाते हैं। वे ही असीम दुखों से भरी इस दुनिया को स्वर्ग में बदल देते हैं। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। वे ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। देवता मनुष्य का ही सर्वोत्तम रूप हैं। भगवान ही दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदाता हैं। एकमात्र भगवान ही समय का साक्षी दृष्टा है। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को साक्षी भाव से देखने वाला। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। केवल वे ही यथार्थ रूप में बता सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वह ज्ञानवान है। इसलिए कहा जाता है भगवान सत्य है। भगवान को भगवान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके कार्य सबसे उच्च और महान हैं। परमात्मा हम आत्माओं को बंधनों से मुक्त करते हैं, अतः उन्हें मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, पतित पावन व उद्धारक कहा जाता है। ईश्वर की स्तुति या गुणगान में कहा भी गया है, अगर संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाया जाए, सभी सागरों के जल को स्याही, सभी पेड़ों की कलम बनाई जाए, तो भी उनकी महिमा, कर्तव्य और विरासत को वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की भूमिका। अब समय है
इससे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय भगवान की भूमिका के बारे में अन्वेषण करने का। भगवान की भूमिका को समझने से पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना होगा, जिससे उनकी भूमिका को सही ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि केवल 3 सत्ताएं ऐसी हैं जिन्हें न तो बनाया गया न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये 3 हैं प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तीनों ही सत्ताएं अनंत काल से अस्तित्व में हैं और शाश्वत रहेंगी। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। प्रकृति में वह सब कुछ शामिल है जो इस दुनिया में भौतिक है, अर्थात जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है। इसमें भी सभी पदार्थ, अणु, परमाणु, भौतिक शरीर, पेड़ पौधे व ऐसी अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं, पर वे समय समय पर अपने रूप, आकार, माप व विशेषताओं में परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। आत्मा, जो हर प्राणी की चैतन्य शक्ति है, अमर, अविनाशी है। हालांकि आत्मा के गुणों और विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यह जन्म और मरण के चक्र में आने से प्रभावित होती है। यह परिवर्तन सतो से तमो या इसके विपरीत दिशा में हो सकता है। परमात्मा, चूंकि अनादि अविनाशी है, परिवर्तन से परे हैं। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे सदा सर्वभांति संपूर्ण और हर कल्पनीय दिव्य गुण से परिपूर्ण हैं। वह किसी भी प्रभाव से परे हैं। वे कभी भी किसी भी तरह के परिवर्तन से नहीं गुजरते, चाहे वह गुणात्मक हो या फिर मात्रात्मक हो। इसी तरह 2 सार्वभौमिक कानून है जो हर समय कार्यरत हैं। ये हैं कर्म के नियम और प्रकृति के नियम। आइए समझते हैं वे क्या हैं, कैसे हमें प्रभावित करते हैं और परमात्मा इन सिद्धांतों की कार्यशीलता के दौरान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जब तक आत्मा शरीर में है, प्राणी जीवित है। आत्मा निकल जाने पर वह निष्प्राण हो जाता है। मनुष्यों में मनुष्य आत्माएं व इसी प्रकार अन्य प्राणियों जैसे पशु पक्षी आदि में उनकी आत्मा विद्यमान रहती है। लेकिन हम अपनी चर्चा केवल मनुष्यों तक सीमित रखेंगे। सभी मनुष्य प्रकृति के नियम और कर्म के सिद्धांत से बंधे हैं। प्रकृति का नियम मूलतः जन्म, जीवन, मरण प्रक्रिया, समय चक्र तथा प्राकृतिक गतिविधियों से संबंधित है। वहीं कर्म का नियम मनुष्यों के कार्यों से संबंधित है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर या तो सुखी होते या दुखी होते हैं। हर श्रेष्ठ कर्म पुरस्कृत होता और बुरा कार्य दंड आमंत्रित करता है। इसीलिए कहते भी हैं, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ कर्म तो तुरंत फल देते हैं, कोई कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ फल इसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ आगे के जन्मों में फलदायी होते हैं। कर्मों की गति अति गुह्य है। अतः किस कर्म का परिणाम कब सामने आएगा यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कर्म क्या थे यह पता नहीं रहता है। लेकिन कर्म का नियम हर क्षण सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है। इसलिए सदा न्याय ही है। सभी मनुष्य इस खूबसूरत नियम से बंधे हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता, न ही कोई बहाना बनाया जा सकता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा सबसे शक्तिशाली हैं। वह किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं। फिर भी वे प्रकृति के किसी भी नियम में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही कर्म के कानून को कभी तोड़ते हैं। मनुष्य के संकल्प, बोल व कर्म सभी का साथ ही मनुष्यों, अन्य प्राणियों तथा प्रकृति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अच्छा कार्य
मनुष्य को आंतरिक खुशी, संतोष और शांति देता है। यहां तक कि उसके श्रेष्ठ कार्यों में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। ठीक इसी तरह बुरे कर्म न केवल कर्ता के मन को दुखी व अशांत करते, बल्कि संगी साथियों को भी दुष्प्रभावित करते हैं। मानव शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, इसलिए मनुष्य शरीर का दुरुपयोग प्रकृति के दुरुपयोग करने जैसा है। अतः उसके तत्व प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मनुष्यों से प्रतिशोध लेते हैं। बार बार बुरे कर्म करने से व्यक्ति नैतिक व आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। अपराध बोध उसे बेचैन कर देता है। यह प्रभाव चक्रव्यूह की तरह होता है, जिसमें मानव उलझता ही जाता है। सांसारिक तुच्छ इच्छाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह मेघाच्छादित हो जाती है। यही भ्रम या माया की स्थिति है। इस मनस्थिति में व्यक्ति यह भी समझ नहीं पाता कि वह भ्रम में है और गलत कार्य करने का क्रम बढ़ता जाता है। तदनुसार पीड़ा भी बढ़ती जाती है। कभी कभी तो मनुष्य को बुरे कर्म करने में परपीड़न में सुख मिलता है और वह स्वयं को विकारों के दुष्चक्र में बंद कर लेता है। लेकिन कर्म का कानून हर अपराधी को पकड़ लेता है, उन्हें सजा देता है। परिणाम स्वरूप उसके लिए परिस्थितियां और भी दंडनीय व असहाय हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लोग प्रायः अपने दुखों का कारण ईश्वर को ही मान लेते हैं। वे सोचते हैं इस दुस्थिति में उन्हें पहुंचाने का जिम्मेदार भगवान है। इनकी आंतरिक शक्ति इस हद तक क्षीण हो जाती है कि अपनी कमी कमजोरियों को सुधारना या उनका परिशोधन करना असंभव सा हो जाता है। प्रकृति के नियम और कर्म के नियम को स्मृति में रखते हुए अब हम ईश्वर की भूमिका को समझेंगे। दुसहाय विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं जिस पर मनुष्य निर्भर कर सके। भले ही व्यक्ति उनसे मदद की गुहार लगाए या न लगाए, पर यदि उसे अपने कृत्यों का एहसास और पश्चाताप है तो भगवान की मदद उन्हें अवश्य ही हमेशा मिलती है। ईश्वर सदा ऐसे सही कार्य करने की शक्ति देते रहते हैं कि कर्म के नियम का अनुपालन होने के साथ साथ दुखों का भी निवारण हो जाता है। क्या भगवान इस दौरान बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे होते? नहीं, वह तो सदा तत्पर हैं, परंतु कभी कभी अपनी अज्ञानता, लापरवाही, बाहरी प्रभाव, आंतरिक कमजोरी तथा स्वयं प्रति ध्यान न देने के कारण व्यक्ति उन ईश्वरीय संकेतों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है जो विभिन्न रूपों से उसके पास आ रही होती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य ईश्वरीय मदद एवं दिशा निर्देशों की अपेक्षा स्वयं की इच्छा अनुसार करता है। भगवान के संकेतों को पकड़ने के लिए मन बुद्धि को सदा खुला व स्वच्छ रखना आवश्यक है। कर्म के सिद्धांत को स्वीकारना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य अपने इस जीवन काल तथा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। विकारों की विद्यमानता के कारण सदियों से मानव जाति का पतन होता रहा है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं। कर्म सिद्धांत का ज्ञान भगवान पर अनर्गल गढ़े गए मत को स्पष्ट कर देता है। इस जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान किसी को भी किसी तरह से दंडित नहीं करते। वह कभी श्राप नहीं देते। वह कभी किसी को नकारात्मक व पीड़ादायक कार्य करने को नहीं कहते। ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि का कारण नहीं बनते। वह किसी आत्मा को कोई दुख नहीं देते, न ही वह किसी की परीक्षा लेते हैं। वह ऐसा क्यों करेंगे? पिता होने के नाते
वह सभी से प्यार करते हैं और सबको केवल सुख ही देते हैं। इतने पर भी विडंबना यह है कि लोग आसानी से भगवान पर विभिन्न दोष मढ़ देते हैं। सच तो यह है कि वह एकमात्र रक्षक, उद्धार करता है और सदा दया व प्रेम की वर्षा करता रहता है। वह हमेशा हिम्मत देते और मनुष्य को अपनी पिछली गलतियों और दोषी भावनाओं के प्रभाव से ऊपर आने का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर की सहायता और शक्ति व्यक्ति को पिछले कर्मों के खाते का सामना करने और उन्हें चुकाने का अवसर देती है। भगवान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। वे सभी के प्रति निष्पक्ष हैं, भले ही कोई उनमें विश्वास रखे या न रखे। परमात्मा जो कर्म के नियम और गहराइयों तक से पूर्णतः अवगत हैं और यह जानने के बावजूद भी कि उसके बच्चे भटक गए हैं, वह अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं। वह जानते हैं कि उसके बच्चे पाप कर्म कर लेते हैं क्योंकि वे अपनी असली पहचान, ईश्वर से रिश्ते और कर्म के नियम को भूल गए हैं। भगवान सदा सभी गुणों और शक्तियों का वरदान देते हैं। हर समय उनका वरदान प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ा रहना जरूरी है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी अयोग्य, पतित व गिरा हुआ क्यों न हो, ईश्वर सदा उन्हें फिर से खड़े होने और अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। निराश होने या पश्चाताप करते रहने की आवश्यकता नहीं। जब मन या संसार अनियंत्रित तूफान बन जाए, तब सबसे सुंदर व सुरक्षित शरण है भगवान की गोद। इसी कारण उन्हें पतित पावन कहकर महिमा मंडित किया जाता है। वे ही एकमात्र रक्षक हैं। केवल उनका प्रेमपूर्ण स्मरण ही इस अनिश्चयों से भरी दुनिया में सभी को संरक्षण व सुरक्षा निश्चित रूप से प्रदान करता है। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, जिस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास है, वह निस्वार्थ भाव से समर्पण पूर्वक भगवान की ओर देखता है, तो उसे अप्रत्याशित तरीकों से ईश्वरीय मदद मिलने का अनुभव अवश्य होता है। बहुत से लोग हैं जो याद करते हैं अथवा अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उनकी पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति भी सुलट गई और उन्होंने इस दौरान ईश्वर की अदृश्य अनदेखी शक्ति को स्वयं में महसूस किया। परमात्मा सदैव दाता है। वह सभी को समान रूप से शांति, सुख, आनंद और आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहा है। यही वह बल और भरोसा है जो सभी को गतिमान रखता है। परमात्मा के दिव्य कार्य, स्थापना, पालना और विनाश। आइए हम परमेश्वर के दिव्य कार्यों को समझने का प्रयास करें। उनके दिव्य कार्य हैं संपूर्ण शांति व सुख की नई दुनिया की स्थापना, उसकी पालना और दुख भरी पुरानी दुनिया का विनाश। इसी कारण उन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। यह दिव्य कार्य कोई महामानव भी नहीं कर सकता। ईश्वर का सबसे महान और शक्तिशाली कार्य है आत्माओं को विभिन्न विकारों के बंधनों से मुक्त करना और नई दुनिया, जिसको सतयुग या स्वर्ग कहा जाता है, उसकी कलम लगाना। आइए हम स्थापना का अर्थ समझें। ईश्वर न तो शून्य से विश्व की स्थापना करता, न ही उसका विनाश करता है। वह विभिन्न वस्तुओं, लोगों और पदार्थों को भी नहीं बनाता। दुनिया हमेशा से अस्तित्व में रही है। यह अनादिकाल से और अनंत समय तक रहेगी। ईश्वर ही है जो पृथ्वी पर एक ऐसी नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जहां एक धर्म व एक राज्य होता है।
वह स्वर्ग स्थापक परमात्मा पिता हैं। भगवान केवल पुरानी दुनिया को नई में परिवर्तन करते हैं। वे संपूर्ण शांति, सुख, समृद्धि और संपन्नता की दुनिया स्थापित करते, जिसे स्वर्ग, जन्नत या बहिश्त कहा जाता है। उस संसार के सभी लोग गुण, कला और विशेषताओं में संपूर्ण होते हैं। होते वे भी मनुष्य ही हैं, लेकिन वे दिव्य गुणों से भरपूर हैं, इसलिए देवता कहलाने योग्य हैं। ईश्वर सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। मनुष्य को जो गुण आदि ईश्वर से वर्षे में प्राप्त होते हैं, वे लंबे समय तक नई दुनिया को संयोजित किए रहते हैं। तब यह दुनिया अपने उच्चतम स्तर पर थी। लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, जो कुछ भी नया है वह समय के साथ पुराना होता जाता है और पहला रूप समाप्त होता जाता है। इसके बाद वह दूसरा रूप लेता है। मनुष्यों की स्थिति में गिरावट आती है और पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब दर्द, पीड़ा, दुख और अशांति इतनी असाध्य हो जाती है कि लोगों में पुरानी दुनिया के प्रति घृणा भाव भर जाता है। हम ऐसे कितने ही जघन्य अपराधों के साक्षी हैं। इनका अब कोई अंत तो होना चाहिए। दुखों और पीड़ा से भरी वर्तमान पुरानी दुनिया के प्रति मोहभंग, निराशा व वैराग्य आएगा। उससे ही पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पुनः स्थापना होगी। परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत सुंदर है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। आत्म परिवर्तन निजी सोच में बदलाव से शुरू होता है। फिर यह परिवर्तन की प्रक्रिया व्यवहार, मनोस्थिति, क्रियाकलाप और जीवन शैली में परिवर्तन आना है। माना संपूर्ण जीवन को दिव्य बनाना है। यह ऐसा ही है जैसे पुराने घर को तोड़कर उसके स्थान पर नए घर का निर्माण। बाह्य जगत हमारे आंतरिक जगत की ही अभिव्यक्ति है। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे सूक्ष्म में प्रकंपन होते हैं। परिवर्तनशील आत्माओं के सूक्ष्म सकारात्मक प्रकंपन विश्व को भी परिवर्तित करते रहते हैं। इस प्रकार जब आत्मा परिवर्तित हो जाती है तो विश्व भी परिवर्तित हो जाता है। अंततः यह वर्तमान पुरानी दुनिया परिवर्तित हो नई बन जाती है। यही विनाश और पुनर्स्थापना है। और भी ठीक रीति से बताएं तो यही परिवर्तन है। भगवान आ गए हैं। आइए इस महान दिव्य सत्यता से स्वयं को अवगत कराते हैं। भगवान ऐसे समय पर इस धरा पर आते हैं जब पृथ्वी पर धर्म और नैतिकता की भारी ग्लानि होती है। मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पूरी तरह अनदेखी की जाने लगती है। यह समझने में देर न लगेगी कि वर्तमान समय में दुनिया कितनी भयानक स्थिति में है। अराजकता, बेखौफ हिंसा, बेचैनी और विकार वृत्ति दिनचर्या का ही अंग बन गए हैं। धर्मशास्त्रों, पवित्र ग्रंथों और पुरानी कहावतों में वर्णित अधोपतन के चिन्ह आज स्पष्ट देखे जा सकते हैं। क्या भगवान के आने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं, या अभी और पतन की जरूरत है? आखिर कब तक यह अराजकता जारी रहेगी? अगर ये तथ्य भगवान का आगमन आवश्यक नहीं बनाते तो और क्या बनाएगा? अगर यही उपयुक्त समय नहीं है तो फिर कब? जब विश्व के असंख्य लोग पुकार कर रहे हैं, भगवान धरा पर उतरने को बाध्य ही है। वास्तविकता तो यह है कि भगवान पृथ्वी पर उतर आए हैं। हां, वे आ गए हैं
व्यवस्था को पुनഃस्थापित करने तथा समरसता बहाल करने। वे आए हैं पृथ्वी के सारे दुख दर्द धोने और यहां पवित्रता, शांति, सुख और खुशी का राज्य पुनर्जीवित करने। भगवान यह महान और दिव्य कार्य चुपचाप और गुप्त रूप से कर रहे हैं। वे आ गए हैं विकारों के चंगुल में फंसी आत्माओं को बंधन मुक्त करने और हम बच्चों को अपने धाम, परम धाम वापस ले जाने के लिए। साथ ही आत्माओं को शांति, पवित्रता, सुख और आनंद का वर्षा देने, जो सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं, पर मनुष्य केवल स्थूल भाषा ही समझ सकता है। इसीलिए परमात्मा एक साधारण मानव तन में अवतरित होते हैं। यही तन उनका साकार माध्यम है। इस साकार माध्यम को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। उनके द्वारा परमात्मा स्वयं अपना परिचय, आत्माओं का ज्ञान तथा उनको याद करने की विधि समझाते हैं। इनके द्वारा हम स्व का परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महावाक्य ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग का आधार है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम उनके दिव्य स्वरूप को पहचान, उन्हें जानें और स्वीकार करें तथा उनके मार्ग निर्देशन में चलकर संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। संपूर्ण परिवर्तन अपरिहार्य है। नई दुनिया अपने निर्धारित समय पर आनी ही है। ऐसे में परिवर्तन की सटीक तारीख और समय की जानकारी हासिल करना किसी महत्व का नहीं। महत्वपूर्ण है आत्मशुद्धि द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाना। भगवान कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। योग की अग्नि से आत्मा में पड़ी खाद भस्म हो जाएगी। केवल ईश्वर ही पतितों को पावन बनाने वाला है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना और कर्म को श्रेष्ठ बनाना ही पावन बनने का एकमात्र उपाय है। ईश्वर सबसे सुंदर, दूसरा न कोई। मनुष्य ने भले ही अनेक अच्छी चीजों की खोज कर ली है, पर कई अन्य ऐसी भी हैं जिनसे वह अनभिज्ञ है। खासकर जो हमारे जीवन के उद्देश्य, जीवन के लक्ष्य, उसके अर्थ, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति, तृप्ति व आत्म संतोष के भाव से संबंधित है। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? वह क्या है जो मुझे सुख शांति दे सकता है? मुझे क्या दुखी करता है? इन प्रश्नों का हल पाने के लिए न केवल निरंतर सघन अध्ययन की आवश्यकता है, बल्कि जो कुछ पढ़ा समझा है उसे जीवन में धारण करने की जरूरत है। ये ही तथ्य हैं जिन्होंने मनुष्य को विभिन्न दर्शन, धर्मशास्त्रों, अनुष्ठानों, प्रथाओं आदि का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। एकमात्र ईश्वर ही ऐसे हैं जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर एवं समाधान है। मनुष्यों को अपनी अंतर्निहित सीमा को महसूस करने तथा भगवान की असीम शक्ति को स्वीकारना होगा। सभी उत्तर पाने के लिए एकमात्र उपाय है मन बुद्धि को ईश्वर प्रति समर्पित कर देना। समर्पण का अर्थ है उनसे कहना, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका ही हूं। समर्पित मन में ही अनुभूति होती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। यही उच्च चेतना प्राप्त करने, असीमित आनंद और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की विधि है। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि विकारों ने मनुष्य को ग्रसित कर रखा है। ईश्वर के याद
और प्यार से विकार सहज ही नष्ट हो जाते हैं और दृष्टिकोण में विशालता आती है और बेहद की दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में बहुत संतृप्ति देने वाली होती है। फिर जीवन में स्पष्टता व जीवन के उच्च उद्देश्य की समझ प्राप्त होती है। मन मजबूत होता है, बुद्धि उन्नत होती है। बहुत सी बातें जो पहले अत्यधिक कठिन लगती थीं, वह सहज हो जाती हैं। सच तो यह है कि व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान प्रभु प्रेम से पा सकता है। भले ही जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें सहेजने और संभालने की शक्ति भी अवश्य मिलती है। यहां तक कि सबसे जटिल कार्य, भावना का क्षरण करने वाली समस्याएं व नाजुक परिस्थितियां भी हल करना चमत्कारिक रूप से सहज हो जाता है। सच तो यह है कि वे अब समस्या ही नजर नहीं आती, बल्कि मनोरंजन व आनंद देने वाले खेल बन जाते, जिसमें खुशी खुशी भाग लेकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को जीवन में इससे अधिक और क्या चाहिए? जीवन ही परिवर्तित हो, अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है, जिसमें उद्देश्य, लक्ष्य, प्राप्तियां व संतुष्टता समाई रहती हैं। भगवान के शांति, दया, प्रेम, पवित्रता और शक्तियों के दिव्य वरदान हर एक के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो हम समझते हैं कि सारी सृष्टि में सबसे सुंदर ईश्वर ही है। सुंदरता ऐसी चीज है जो हर किसी को आकर्षित करती है, मन को अपनी ओर खींचती है। यह ईश्वर ही हैं जो वास्तव में संपूर्ण सुंदर हैं। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। उनकी सुंदरता बेदाग है, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वह कभी कम नहीं होती। वे सबसे बड़े सम्मोहनकर्ता हैं। उनका प्रेम भरा स्मरण व प्यार भरी याद किसी को भी तेजोमय सुंदर बना देती है। केवल उन्हीं से आत्मा को असीम सुंदरता का वरदान मिलता है। परमात्मा से अनादि अविनाशी संबंध। अब हम परमात्मा से अनादि अविनाशी संबंधों की प्रेममयी स्मृति को पुनः जागृत करें। हम मनुष्यों के बीच के रिश्ते से तो अच्छी तरह से अवगत हैं, इसमें किसी स्पष्टीकरण की दरकार नहीं। कुछ संबंध असली, पवित्र, आत्मिक और निस्वार्थ रहते हैं। वह हमारे अनुभवों को बहुत मीठा और यादगार बनाते हैं। फिर भी सभी मनुष्यों के रिश्तों का मुख्य आधार है व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व। लेकिन हम परमात्मा से कैसे जुड़े हैं, जो कि पूरी तरह अशरीरी है? जबकि विभिन्न पृष्ठभूमि व मान्यताओं के बावजूद मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना और उसे पुकारने में जुटे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम ईश्वर से कितनी गहराई से जुड़े हैं और उनसे हमारा प्रगाढ़ संबंध है। हमारा उनसे जुड़ाव मनुष्यों के संबंधों से भिन्न व परे है। यह रिश्ता दिव्य और अविनाशी है, ऐसा संबंध जो सभी भौतिक सीमाओं से परे है। मुझे भौतिकता, देह अभिमान और देहभान से ऊपर उठकर खोज करनी होगी कि मैं कितनी गहराई से भगवान से जुड़ा हूं। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। मुझे यह तथ्य स्वीकारना और महसूस करना होगा कि मैं स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक सत्ता हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और मैं आत्मा मस्तक की दोनों भ्रुकुटी के बीच निवास करती हूं। इस एहसास के बाद ही परमात्मा के साथ अपने दिव्य संबंध को भली भांति समझ सकते हैं।
जैसे लौकिक जगत में हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक रीति से आत्मा के लिए परमात्मा ही सब कुछ है। भले ही किसी को यह जानकारी हो या न हो, पर सच तो यह है कि ईश्वर सभी आत्माओं का परम पिता है। सभी आत्माएं उसकी संतान हैं। यही सारे विश्व में भाईचारे का आधार है। उसी नाते हम सभी आत्माएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह एक दिव्य विश्व परिवार है। इस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को भुला देने से ही मनुष्यों में दुर्भाग्यपूर्ण वैमनस्यता पनपी है। एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। परमात्मा ही परम पिता, माता, परम शिक्षक, परम मित्र, साथी और मार्गदर्शक है। हमारे जीवन में प्रत्येक संबंध का अपना विशिष्ट महत्व है। जहां संबंध है वहीं प्यार है। फिर भी परमात्मा के साथ 3 मुख्य संबंध हैं। वो हैं परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु का रिश्ता। परम पिता के रूप में वह आत्माओं को असीम प्यार, शांति, पवित्रता, खुशी और शक्तियों का दिव्य वर्षा देते हैं। यह विरासत लंबे समय तक चलती है। कई जन्मों तक आत्मा को शांत और प्रसन्न रखती हैं। परम शिक्षक के रूप में वे ऐसा अद्भुत ज्ञान देते हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं। परम सद्गुरु के रूप में वह हमारा मार्गदर्शन करते और हमें अपने मधुर घर, मूल वतन, परम धाम ले जाते हैं। उनके निर्देशन हमें सदा सर्वदा सही रास्ता ही दिखाते हैं। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आधार है प्रेम, विश्वास और मन में उस रिश्ते की निरंतर स्मृति। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के बारे में जानता है। इसी तरह किसी को अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, मित्रों या साथी के बारे में सोचना सिखाया नहीं जाता। हम स्वतः ही उन सभी को याद करते रहते हैं जिन्होंने जीवन में हमारी मदद की है और उनके प्रति कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात लागू होती है। हमें यह समझना होगा कि वह सदा ही हम आत्माओं की देखभाल और मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक और अनादि काल से कई प्रकार से उनसे जुड़े हैं। अतः उन्हें प्यार से याद करने के लिए कुछ समय तो समर्पित करना ही चाहिए। अब ही समय है स्वयं की सही पहचान, परमात्मा की यथार्थ समझ और उनके प्रति हार्दिक प्रेम व्यक्त करने के लिए मौन में अवलोकन करने का। कई लोगों के मन में सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति प्यार और सम्मान है, लेकिन ईश्वर से रिश्ते को कितना महत्व देते, उसे कितना समय तक बनाए रखते, इसकी मात्रा एक व्यक्ति में दूसरे से भिन्न होती है। विचार सागर मंथन तथा राजयोग से हम समझ पाएंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध अनादि, दिव्य, स्वभावतः बहुत गहरा, पूरी तरह शर्त रहित, निस्वार्थ, सबसे मीठा और सबसे प्यारा है। परमात्मा मिलन में आने वाली बाधाएं और इन पर विजय पाना। हां, अब उसी विषय पर चर्चा करेंगे। परमात्मा से मिलन के लिए आध्यात्मिक पथ में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नया मार्ग प्रशस्त करता है, तो उसे मार्ग में आने वाली अनदेखी घटनाओं से मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा। आज तक मनुष्यों में बहुत अधिक सोचने की आदत हो गई है और उनके विचारों में
बहुत बिखराव है। उनकी चेतना सांसारिक व्यर्थ पदार्थों में उलझी रहती है। इसलिए इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा या शत्रु तो व्यक्ति का अपना मन ही है। दूसरों द्वारा भी हतोत्साहित व मार्ग से भटकाया जा सकता है। मन में विभिन्न विचारों का प्रवाह उसे शांत व स्थिर नहीं रहने देता। अनेक अनावश्यक संकल्पों के कारण मन भटकता रहता है। यही कारण है कि मन को एकाग्र तथा ईश्वरोन्मुख रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। अतः हर बार जब कोई व्यर्थ या अनावश्यक विचार उभरे तो उसके स्थान पर अर्थपूर्ण व आवश्यक विचार लाने के लिए मन को अभ्यस्त करें। इसके लिए हमें खुद ही स्वयं पर सख्ती करनी होगी। मन को बाध्य करना होगा। अपने आप को समझाना और उत्साह दिलाना होगा। यह नहीं सोचना है कि कोई और हमारे मन को ठीक करे। यह जीवन मेरे और परमात्मा के बीच का है। इसमें किसी अन्य के लिए स्थान नहीं। यह जीवन भर का सौदा है जो कई जन्मों तक चलता है। मन की एकाग्रता का यह पुरुषार्थ निरंतर और बार बार करते रहना है। अगर व्यर्थ व बुरे संकल्प के तूफान का सामना भी करना पड़े तो भी हतोत्साहित निराश न होइए, न ही हार मानिए, क्योंकि ये तो मुख्य रूप से पिछले कर्मों की प्रतिछाया मात्र है। अतः उन उतार चढ़ावों को नजरअंदाज कर ईश्वर के प्रति सच्चा बने। हमें यह समझना जरूरी है कि बाधाएं तो ज्ञान मार्ग में आने वाली अस्थायी पड़ाव हैं। विजयी तो हम बनेंगे ही। कई लोग आंतरिक हलचल के कारण दुर्भाग्यवश अपनी दिव्यता की खोज को ही छोड़ देते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रयास ही हमें कितने सुंदर व यादगार अलौकिक अनुभव कराते, जिनसे हम और ही शक्तिशाली बनते हैं। ईश्वर का अनुभव ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। सदा स्वयं से अपने लक्ष्य के बारे में बात करें। शांति और संतुष्टि के रूप में मिलने वाले लाभ को याद करते रहें। जीवन जीने में आई सहजता को देखें और पढ़ाई पढ़ते रहें। प्रत्येक अनुभव अनोखा होता है जो जीवन में नवीनता व विविधता लाता है। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखने, धीरज और निरंतर अभ्यास से जल्द ही न केवल यह आसान हो जाएगा बल्कि आनंददायक अनुभव बन जाएगा। परमात्मा का अनुभव करने की अपनी क्षमता को लेकर कई के मन में संशय रहता है, जबकि सच तो यह है कि जब ईश्वरीय अनुभव की बात आती है, स्वयं की भौतिक विशेषताओं जैसे नाम, स्थिति, अतीत में क्या हुआ, हम कैसे थे, पिछली सफलता असफलता आदि का कोई अर्थ या महत्व नहीं। इसी तरह आयु, आकार, नाम, रूप, दूरी और समय का भी कोई मतलब नहीं है। हर क्षण अपने आप को स्मृति दिलाते रहें कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। भगवान के लिए तो सभी समान हैं। दिव्य अनुभूतियों के लिए हर समय उपयुक्त है। किसी को भी अपना घर बार छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न जिम्मेदारियों से भागना चाहिए, बल्कि हमेशा अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से करना, जिम्मेवारियों का निर्वहन तथा हर काम को ईश्वर का काम समझकर साक्षी भाव से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसलिए प्रभु की याद और स्मृति में बने रहने हेतु पुरुषार्थ व मेहनत तो करनी पड़ती है। देह के आकर्षण और भावनाएं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। यह ईश्वर से ध्यान हटाते हैं। अतः स्वयं को इस प्रकार की उथल पुथल से मुक्त रखने के लिए सचेत प्रयास करते हुए
मन को ईश्वर संग जोड़ना होगा। क्या भगवान सुन रहा है? क्या मेरे विचार उस तक पहुंच रहे हैं? क्या वह मेरी स्थिति से अवगत है? शायद ऐसे सवाल स्वाभाविक रूप में उभरते हैं। सच तो यह है कि वह हमेशा सुन रहा है और सभी को समाधान व उत्तर देता ही रहता है। चूंकि बुद्धि की मलिनता के कारण या माया का बादल छाया हुआ है, इसलिए व्यक्ति ईश्वरीय संकेतों को पकड़ नहीं पाता। मैं सुन समझ नहीं पा रहा तो मुझे लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा। अतः भगवान क्या कह रहा है, यह सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आत्मा का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का भय, अपेक्षा, संकोच व अवरोध न आने दें, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। वह हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यहां तक कि कहे बिना ही इतना सब कुछ दे देता है जिसकी हमें जरूरत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। परमात्मा हमें वह भी देते हैं जिसके बारे में हमें स्वयं पता नहीं होता। वह अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि इतना देते हैं जो हमेशा पर्याप्त या अधिक ही होता है। परमात्मा को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। हमें बस इतना करना है कि उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखें। बिना किसी संशय के मन व बुद्धि को उन्हीं में प्रेम पूर्वक केंद्रित करें। वह दूर परम धाम वासी हैं, लेकिन वह हमसे सिर्फ एक सोच की दूरी पर हैं। जब हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली हैं, तो यहां शक्ति का अर्थ भी समझना चाहिए। वे हमें शासन शक्ति, नियंत्रण शक्ति, इच्छा शक्ति और दृढ़ता की शक्ति देते हैं। शासन शक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान, जीभ, त्वचा, हाथ और पैरों पर पूर्ण अनुशासन। नियंत्रण शक्ति अर्थात अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित रखना। इच्छा शक्ति यह क्षमता देती है कि जो सोचना और करना चाहिए वही हम सोचें और करें, और जो नहीं सोचना और नहीं करना चाहिए वह नहीं सोचें और नहीं करें। दृढ़ संकल्प शक्ति अर्थात भले ही कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन में नियमों का पालन करते रहें। इन शक्तियों की कमी ही व्यक्ति को असहाय, बेचैन और कमजोर बना देती है। परमात्मा को याद करना माना इन सभी शक्तियों को प्राप्त करना, जो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी पूर्ण कर सकने का आश्वासन देती है। परमात्मा की याद हमको अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर जैसे राजा बनाती है, अर्थात स्व के ऊपर नियंत्रण मिलता है। इसीलिए उनकी याद को राजयोग कहते हैं। स्वनियंत्रण से विषम परिस्थितियों का भी सामना करना सहज हो जाता है। हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुष्ट और खुश रहने की कला सीख जाते हैं। सामंजस्य बिठाने की शक्ति मिलती है। सहन करने की शक्ति, परिस्थितियों को परखने की शक्ति, विवेक या सही निर्णय करने की शक्ति मिलती है, और आवश्यकता पड़ने पर विषम स्थितियों से बाहर आने का बल मिलता है। परमात्मा अनुभव। अब तक हमने परमात्मा के कई विषयों पर चर्चा की। चलें अब हम स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव करें। मैं परमात्मा को कैसे देख सकता हूं? उन तक कैसे पहुंच सकता हूं? उनके साथ कैसे वार्तालाप करूं? शायद ये बुनियादी सवाल हैं जिन पर मनुष्य गहराई से सोचते रहते हैं। भगवान की क्षणिक झलक पाने की लालसा शायद सबसे प्रबल होती है।
भगवान निराकार और सूक्ष्म हैं। उन्हें इन भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकते, जैसे हम देहधारियों को देख लेते हैं। जैसे मनुष्य परस्पर बातचीत करते हैं, उसी रूप से भगवान से बात कर पाना या उनकी बात सुन पाना नहीं हो सकता। अतः परमात्मा से स्थूल रूप से मिलने, देखने या वार्तालाप करने की अपेक्षा रखना, इसमें इतनी बुद्धिमानी नहीं। भगवान कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाओगे। उन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है उनकी याद। परमात्मा बहुत ही प्यारा और मीठा है। उनकी मिठास और प्यार को उन्हें प्रेम पूर्वक याद करके ही अनुभव किया जा सकता है। हम जितनी तीव्रता और गहनता से उन्हें याद करते जाते हैं, वैसे वैसे हम स्वयं को, भगवान और उससे प्राप्त वरदानों को समझते जाते हैं। हमें न केवल उनके साथ अपने रिश्ते का एहसास होता, बल्कि मानवता के प्रति कर्तव्य बोध भी सजग होता है। भगवान को याद करना उनके सभी गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने का पर्यायवाची है। प्रभु स्मृति में रहने वाला शांति और सुख का अनुभव करेगा। उन सभी समस्याओं का समाधान पालेगा जिनका वह सामना कर रहा है, और बंधन मुक्त भी हो जाएगा। मन इस सीमा तक शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति कोई भी परिस्थिति या समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर लेता है। उसके शुद्ध संकल्प और शुभ इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान को याद करने की विधि सहज और आसान है। किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को समझ सकने की हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए उनसे जुड़ने के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। व्यक्ति को देह के पदार्थों, देह के संबंधों से बुद्धि योग हटाने का पुरुषार्थ अवश्य करते रहना चाहिए। स्वेच्छा और पूरी चेतना के साथ यह समझ बार बार स्मृति में लाएं कि मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा मस्तक के दोनों भ्रुकुटियों के मध्य विराजमान हूं। मन की इस अवस्था में परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु के रूप में याद करें, देखें। धीरे धीरे फिर उनकी दिव्य विशेषताओं, जैसे वह ज्ञान सागर, शांति सागर, सुख सागर, आनंद सागर और शक्तियों का सागर है, उस पर विचार सागर मंथन करें। ईश्वर के अन्य सभी आयामों पर विचार करें। उनके साथ सर्व संबंधों, जैसे पिता, माता, शिक्षक आदि को याद करें तथा हर रिश्ते को फिर से दोहराएं। परमात्मा के दिव्य व्यक्तित्व और महिमा का चिंतन करें। सोचें कि कैसे मैं सचेतन आत्मा शरीर से भिन्न हूं। इसी स्थिति में अधिक से अधिक समय तक रहें। यह अभ्यास तब तक करते रहें जब तक यह आपका सहज स्वभाव बन जाए। परमात्मा को जीतने और उन्हें अपना बनाने का उपाय है उनके प्रति पूरा पूरा ईमानदार रहना। उनसे अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, शांति और शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह पारदर्शी बनना होगा। जो स्व परिवर्तन की इच्छा रखते हैं और स्व परिवर्तन द्वारा विश्व शांति की दिशा में योगदान देते हैं, वह स्वतः ही परमात्मा से सभी मदद प्राप्त करने योग्य बनते हैं। जो लोग सदाचारिता, नीति व आध्यात्म की दिशा में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान से 1000 गुना मदद प्राप्त करते हैं। पर पहला कदम हमें ही उठाना होगा। भगवान का सहयोग तो सदा मिलता ही है। यह परमात्मा की कृपा या वरदानों की विशालता ही है जो कठिन मार्ग को आसान बना देती है। कोई भी ईश्वर से निकटता का अनुभव कर सकता है। उनकी समीपता का अनुभव किसी देहधारी की निकटता के एहसास से कहीं गहरा होता है।
इससे ही हम अपने जीवन के सही लक्ष्य और उद्देश्य को जान पाते हैं। उद्देश्य यही है कि संपूर्ण आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति करना और दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंचाने में मदद करना है। देह अभिमान से परे जाकर परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना असाधारण अनुभव कराता है। यह जीवन में अपार संतुष्टि और तृप्ति देता है। जीवन में घटित कोई अप्रिय प्रसंगों के कारण दुख, निराशा, हताशा और अशांति की जो छाप मन पर पड़ जाती है, वह प्रभु की याद से धुल जाती है। यह डिस्चार्ज बैटरी के ऊर्जा स्रोत से जुड़कर पुनः चार्ज हो जाने जैसा है। आत्मा फिर से पूर्णतः भर जाती है, ऊर्जा पूर्ण व पुनर्जीवित हो उठती है, खुशी छा जाती है। आत्मा पुनः पवित्र, हल्की और शांत स्वरूप बन जाती है। इस अवस्था में ही व्यक्ति को ईश्वर से रूह-रिहान बातचीत करने, ईश्वर को देखने और उन तक पहुंचने की सही समझ हासिल होती है। प्रायः यह माना जाता है कि ईश्वर का अनुभव करना बहुत कठिन है। इसमें कठोर श्रम व अभ्यास शामिल हैं और इसमें कई वर्ष लग सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परमात्मा के साथ जुड़ने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से सरल व आसान है। वह भगवान है, लेकिन पहले वह हमेशा एक प्यार करने वाला पिता है और इसलिए वह सदा हमारे लिए उपलब्ध है। वास्तव में परमात्मा को कई प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। कोई समस्या हो अथवा नहीं, परमात्मा को प्यार से आमंत्रित करें। वह यही है, मुझे देख रहा है और सदा मदद करने के लिए तत्पर है। इस विश्वास के साथ हर उस परिस्थिति को स्वीकार करें जो सामने आती है। यह समय उनके वरदानों से भरे जीवन का आनंद लेने का है। उनके साथ दिल की बातें करें। मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय यह सोचें कि कैसे भगवान की शक्तियां किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती हैं। भगवान की याद में सकारात्मक सोच और आशावादिता स्वतः ही समाई हुई है, जिससे हम हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। दैनिक जीवन में ईश्वर की खोज और उनकी अनुभूति की दिशा में सबसे आवश्यक चरण है उनके प्रति पूरा समर्पण, अर्थात मन मनाभव होना और आत्म अभिमानी या आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। भगवान की पहचान के बारे में उत्सुक होने या उनके असीमित दिव्य व्यक्तित्व को सत्यापित करने के निरर्थक प्रयास में जाने के बजाय यहीं से शुरुआत करना बुद्धिमानी है। मैं आपको पूरी तरह से जानना और आपके अद्वितीय प्यार का अनुभव करना चाहता हूं। स्वयं की सीमा को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इस विचार के साथ आत्मसमर्पण करें, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में जो कुछ अच्छा या बुरा है, सबके सहित मैं सिर्फ आपका ही हूं। अंतर्मुखी होकर शरीर के आकर्षणों और भावनाओं से मुक्त रहने के लिए ईमानदार प्रयास करें। साथ ही साथ इस तथ्य को सदा स्मृति में रखें कि मैं एक आत्मा हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसे ही मन की आंख या तीसरा नेत्र कहा जाता है। सचेत होकर दृढ़ता से सतत अभ्यास किया जाए तो मैं आत्मा हूं, यह सजगता स्वाभाविक हो जाती है। इस चेतना की स्थिति में व्यक्ति भगवान के उस विशाल व्यक्तित्व और असीम महिमा का अनुभव कर सकता है, जो सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। यही पूर्ण रूप से परमानंद में निमग्न रहने की स्थिति है। व्यक्ति हर तरह से भरपूर हो जाता है, परम संतुष्टि का अनुभव करता है। कोई भी कर्म करने से पूर्व
या कर्म करते समय, जैसे उठते, बैठते, खाते पीते आदि के समय भगवान की स्मृति में रहने का सच्चाई से पुरुषार्थ करते रहें। सदा याद में रहें और भगवान ने जो इतना कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञ बने। आप चाहे अपनी पसंद की मुद्रा में बैठकर, चाहे फिर अन्य क्रियाकलाप करते समय ईश्वर को याद करते हैं, तो दोनों ही राजयोग की स्थिति है, अर्थात उनकी याद में रहने की अवस्था है। ईश्वरीय ज्ञान के मंथन चिंतन, स्व की अनुभूति हेतु यदि दिनचर्या में एकांत अथवा संगठन में बैठकर राजयोग के लिए विशेष समय निर्धारित कर लेते हैं तो असीम शांतिदायक अनुभव होंगे। यह विश्वास कर पाना कठिन हो सकता है कि यह सब कुछ इतना सरल है, लेकिन वस्तुतः यह बहुत सहज सरल है। इसके असाधारण अनुभवों की गहराई में जाने के लिए एकमात्र चुनौती है निरंतर और गंभीर प्रयास। अनुभव की गहनता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर गुण व विशेषता का सागर है। जो इतना अधिक उनकी गंभीरता, गहनता को खोजने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक उसे परमात्मा के व्यक्तित्व की विशालता का एहसास होता है। एक संपूर्ण जीवन काल भी उनकी असीमता, महिमा, विशालता को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईश्वर से निकटता को अशरीरीपन के अभ्यास से बनाए रखा जा सकता है, अर्थात सदा इसी स्मृति में रहें कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। इस देह से न्यारेपन का एहसास जितना बढ़ता जाता है, ईश्वर से जुड़ाव उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है। भगवान को पूरी तरह से समझने के लिए गहरी रुचि विकसित करें। मौन में परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। निरंतर याद जो राजयोग है, उसके साथ मौन, चिंतन मनन और कर्म योग भी आवश्यक है। कर्म योग का अर्थ है भगवान की याद में हर कार्य करते रहना। यह निरंतर सचेत प्रयास और अभ्यास का विषय है और आप पाएंगे कि उससे हर कार्य बहुत आसानी व आनंद के साथ संपन्न हो जाता है। जीवन तनावों और क्लेशों से मुक्त हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तथा हर कार्य में भगवान के अदृश्य हाथों की मदद मिलती अनुभव होती है। जीवन में कुछ नियम व अनुशासन की पालना हमें भगवान के और भी करीब ले जाती है और हम निजी जीवन में व्यावहारिक रूप में उनके प्रेम को और अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं। अनुशासन माना जीवन में पवित्रता की धारणा तथा प्रतिदिन योग का नियमित अभ्यास। जीवन में पवित्रता का अर्थ है ब्रह्मचर्य युक्त जीवन शैली और ऐसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन जो भगवान की याद में बनाया गया हो। प्रातः 2 से 5 बजे के मध्य राजयोग का अभ्यास हमें परमात्मा के सबसे करीब लाता है, क्योंकि इस अवधि में वातावरण पूरी तरह से शांत और निर्मल रहता है। इस भांति ईश्वर से प्रेम में कुछ तो त्याग करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे जितना सब मिलता है उसकी तुलना में यह त्याग तो कुछ भी नहीं। वस्तुतः यह त्याग तो भाग्य बनाने वाला है। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति का अभ्यास व्यक्ति को बहुत ऊंची स्थिति में ले जाता है। दूसरों के साथ मिलते, व्यवहार करते सदा स्मृति में रहे कि यह भी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। इस समझ और स्मृति से रिश्तों में हमेशा समरसता का भाव बना रहेगा और भावना निस्वार्थ रहेगी। एक चरण के बाद ईश्वर का कितना भी वर्णन उसके संपूर्ण परिचय के लिए पर्याप्त नहीं है। निराकार परमात्मा के यथार्थ रूप से वर्णन करने में साकारी शब्दों
व भाषाओं की अपनी एक सीमा होती है, जिससे परमात्मा की विधिवत याद का वास्तविक अर्थ व यथार्थ भाव को बताना भी असंभव हो जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान ग्रहण करने का अपना तरीका है। भावार्थ यह है कि परमात्मा का ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु यह भगवान को समझने की ओर प्रारंभिक प्रयास करने जैसा है। इसके उपरांत के आध्यात्मिक प्रयास ही परमात्मा अनुभूति की ओर हमारी खोज बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। वह है एक सच्चा आंतरिक गुप्त अभ्यास। वह आंतरिक गुप्त अभ्यास जिन सभी बिंदुओं पर अब तक विचार किया गया, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, अशरीरी स्थिति, परमात्मा पर मन का एकाग्र होना, आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों से उभरना, कर्म योग, ईश्वरीय नियमों का पालन इत्यादि। स्वयं समर्पण ही इस साधना की नींव है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक लाभ व परमानंद को राजयोग के प्रयोगों द्वारा निरंतर अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें स्वयं परमात्मा से सीधे संकेत व सही मार्गदर्शन प्राप्त होते रहते हैं। आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, परंतु महीन पुरुषार्थ व साधना द्वारा परमात्मा के असीम प्रेम में समा जाती है। इस दिव्य अनुभूति को शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे हमारे अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुभव ही हमारे लिए स्वयं परमात्मा के साथ दिव्य मिलन का मूलभूत प्रमाण बन जाता है और निश्चित रूप से हमें परमात्मा की संपूर्ण स्पष्टता होती है। हम चेतना की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर हम सभी 7 अरब से अधिक आत्माएं हैं। परमात्मा हम सभी के माता पिता हैं। वह इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। वह हम सभी के मन के भावों, विचारों और भावनाओं को जानते हैं। हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य उन्हें पता है। वह हम सभी को सदा काल के लिए एक ही समय पर एक साथ एक समान रूप से प्यार कर रहे हैं। वह हम सभी को एक साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारी पालना कर रहे हैं। जो कोई भी दिल की गहराइयों से कुछ पल भी उसे प्यार से याद करता है, उसे अनुभव होता है कि परमात्मा केवल उसके लिए ही संपूर्ण रूप से उपलब्ध है। हम सभी को समान रूप से व एक साथ इस दिव्य व्यक्तिगत अनुभव का विशेष अधिकार प्राप्त है। इससे परमात्मा की शक्ति व उसके असाधारण व्यक्तित्व का संक्षिप्त बोध होता है, जो साधारण समझ से परे है। इतने समय तक हम मित्रों व संबंधियों के बीच रहे, अपनी दैनिक या अन्य सभी क्रियाकलाप करते हुए भी उन्हें सहज याद करते रहे। याद करते हुए हम उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित भी हुए। अब समय आ गया है, हर समय भगवान से जुड़े रहें और जीवन में उनके लिए विशेष स्थान आरक्षित कर लें। आइए अब परमात्मा को अधिक से अधिक याद करें, ताकि केवल उनके गुण और शक्तियां ही हमें प्रभावित करती रहें। ईश्वर को अपनी आंतरिक आंखों से देखें, गहरी भावना के साथ दिल की बात करें और पूरे समय उनकी विशालता, उदारता को निरंतर अपने जीवन में अनुभव करें और उसके वरदानों से अपने जीवन को भरपूर कर धन्य बनाएं। ओम शांति।